हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए भौतिक विज्ञान का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आज हम लोग इसके अतलग उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे यहाँ पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा दिखेगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग विज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा पहले से। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है संबंध। तो यहाँ पर संबंध के लिए आपके लिए एक फार्मूला लिखा हुआ है 1/v + 1/u = 1/f। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक बात और बढ़ा दें, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ v जो है वो क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी है। तो इससे दोस्तों आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये भी लिख दिया करें साथ में। अगर दोस्तों आपसे यही आता कहता कि अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए, ठीक है, लेंस, तो लेंस के लिए क्या होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर दर्पण के लिए पूछाएगा तो होगा ये वाला प्लस वाला, और लेंस के लिए होगा तो आपका होगा माइनस वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन सूत्र है m = I/O। ठीक है, अब आप इससे निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। आगे ये लिखा हुआ है जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। आप सूत्र याद कर लीजिए, m = I/O, जहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई होती है और O वस्तु की लंबाई होती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि F और R के मध्य में किस प्रकार का संबंध होता है। तो कैसा होता है R = 2F। ठीक है, R = 2F, या लिख लें F बराबर क्या होता है R/2। तो ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपका पहला सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या 2। तो आप इन दोनों सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर को देखेंगे, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। उपयोग आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शैडो में किया जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 उपयोग रखे हैं, और जब भी आपसे पूछे जाएगा तो आपसे 2 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दोस्तों आपके लिए है। सवाल है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अब आपसे यहाँ पर कहा गया उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी 10 सेमी है, और आपसे पूछा गया है कि उसका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। उत्तल दर्पण के लिए सिर्फ एक स्थिति होती है। ठीक है, एक स्थिति होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दूरी नहीं लिखनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, ध्रुव और दर्पण के पीछे। ठीक है, मतलब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, तो आप इतना तो याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए नंबर 6 क्या कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसके लिए होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण, पहली बात आप याद कर लीजिएगा। अगला है कि इसका एक और उपयोग लिखिए। तो मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 उपयोग दे रखे हैं उत्तल दर्पण के, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। पहला क्या है, सड़कों पर लगे लैंपों में। दूसरा क्या होता है, मोटर वाहनों के पीछे देखने के लिए भी
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सभी दोस्तों मैंने वीडियो बना दी हैं। आप जाइए और पहला पार्ट को चेक करिएगा, ठीक है। पहले पार्ट में आपको दूसरे पार्ट में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब किसी प्रकाश किरण के सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ पर सघन माध्यम में परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसे मान लीजिए, ठीक है, देखिए मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण की अवलंब होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आती है विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से टूट जाती है। अब देखिए ये वाला कोण होता है, ठीक है। अब आपतन कोण कौन सा, तो ये वाला होता है। आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए, ठीक है, धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाए और प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने लगे। इस क्रिया को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बैंगनी रंग के लिए, ठीक है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है और इसके लिए कांच का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है। नंबर 9 को देखेंगे, लिखा है श्वेत प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, उसके किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो लाल रंग के लिए। अब आप यहीं से दो क्वेश्चन रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है, तो बैंगनी के लिए, न्यूनतम होता है लाल रंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मैंने आपको अभी बताया था बैंगनी रंग के, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये तो आप पॉइंट याद करने वाले हैं, याद कर लीजिएगा। 1 नंबर का आता है, चाहे बहुविकल्पी में आ जाए या अगर आपका अतले उत्तरी में आएगा तो भी आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, अगर बहुविकल्पी में आए तो भी आप कर सकते हैं, अतले में आए तब भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है, प्रकीर्णन के कारण। अब आप कहेंगे प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का, ठीक है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण आकाश में नीला दिखाया जाता है। आगे देखेंगे, लेंस की वस्तु से दूरी यू प्रतिबिंब की दूरी वी आवर्धन नियम में सूत्र लिखिए। तो क्या होता है, एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। यहाँ पर देखिए तो आपके लिए सिर्फ इतना लिखा हुआ है वी अपान यू, ठीक है। अगर दर्पण के लिए होता क्या होता है, दर्पण के लिए होता है दोस्तों एम बराबर माइनस के वी अपान यू, ठीक है। लेंस के लिए प्लस का होता है, दर्पण के लिए माइनस का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। आगे देखिए 14 नंबर, लेंस की क्षमता पी, फोकस एफ में संबंध क्या होता है, तो आपके यहाँ लिखा है पी बराबर एक होता है 1/f, एक होता है 100/f। 100/f का मतलब है सेमी में और इसका मतलब है मीटर में, ठीक है। तो आप दोनों को याद करिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, दृश्य प्रकाश से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, 16 नंबर। यहाँ पर देखिए कितनी बार आ चुका है, ठीक है, इतनी बार आ चुका है। ये कब आ चुका है, 2011, 12, 13, 14, 16, 17। तो मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बिल्कुल सिंपल सा आपके लिए फॉर्मूला है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य में क्या संबंध है, एन बराबर 1/sin। अच्छी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर याद करिएगा। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 को, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1/4 है। इस दशा में यू वी में अनुपात आई है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, वी अपान यू बराबर आई अपान ओ होता है। देखिए वी अपान यू बराबर ओ अपान आई, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया है। अब यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं, तो आप कहाँ पे कलम निकालिएगा, फटाफट से अनुपात निकाल सकते हैं आप लोग। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इस प्रकार से होता है एक लेंस, और लेंस में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बीच में होता है एक पी नहीं होता है। देखिए इस प्रकार दर्पण में होता है पी, लेंस में वही होता है सी। इसे ही कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से होकर जाने वाले प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा होगा कि वह बिंदु लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो आप इससे आसानी से यहाँ पर याद कर सकते हैं। 19 नंबर को देखेंगे, समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन कितना होता है और क्यों होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
तो आप याद कर सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। दोस्तों आपके लिए क्या है, उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति ये, यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। ये बात तो पक्की बिल्कुल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप बताइएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो दोस्तों मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग 21 नंबर को, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए। बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये भी आपको बताना है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपसे पहले आ चुका है लेकिन इस टाइप से पूछा नहीं गया था, ठीक है। यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है, तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा होता है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 21 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।